हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के ग्रामर टॉपिक्स के अंदर लेटर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल को हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, जिनको हिंदी में होता है अनौपचारिक पत्र, और फॉर्मल का होता है औपचारिक पत्र। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल लेटर होता है हमारा, पर्सनल लेटर होता है, उसके बारे में। तो इसका जो फॉर्मेट जो हम करेंगे उसमें कितने भाग होते हैं बच्चों? 7 भाग होते हैं। याद रखना, लेटर में फॉर्मेट होता है जो इनफॉर्मल का, उसमें कितने भाग होते हैं? 7। आपको इसमें सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है लेटर में, उसके बाद डेट लिखनी पड़ती है, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद कोर्टियस एंड करना पड़ता है, फिर सब्सक्रिप्शन आता है और लास्ट में आता है सिग्नेचर। तो बच्चों, एड्रेस जो हमारा पता होता है खुद का, वो लिखना पड़ता है। दिया होता है कई बार अपने उस पर्सन में, जैसे एज यू आर राहुल और यू आर लिविंग इन अजमेर, तो आप अजमेर के का कोई भी स्थान के लेकर उसमें एड्रेस बना सकते हो। डेट लिखनी पड़ती है, उस दिनांक। उसके बाद संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि जो लेटर स्टार्ट होता है उसमें संबोधन ज़रूरी होता है, जैसे डियर राहुल, डियर फादर, इस तरीके से। कम्युनिकेशन, मेन जो पार्ट होता है इस इनफॉर्मल लेटर का, वो होता है कम्युनिकेशन। इसमें हमारा जो संदेश होता है, जो बात हम कहना चाहते हैं, उसमें लिखेंगे। उसके बाद इस लेटर, इनफॉर्मल लेटर को हम जो अंत करेंगे, कोटिस एंड, शिष्टाचार जो अंत होता है, उसमें हम माता पिता के बारे में जान लेंगे, लास्ट में भाई बहन के बारे में पूछेंगे। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सन। और उसके बाद होता है सिग्नेचर। अंत में क्या होता है? सिग्नेचर, जिसमें आपके हस्ताक्षर होते हैं। एड्रेस लिखने का प्रकार देख लो बच्चों, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। एड्रेस को 2 लाइनों में भी कर सकते हो और 3 लाइनों में भी कर सकते हो। मेन जो आपका लेटर में आपका जो एड्रेस होता है, वो लगभग 3 लाइनों में सेट बढ़िया होता है। जैसे मैंने एक लेटर में का पता, जो लेटर में आपका एड्रेस होता है उसमें लिखा है 113/B, संजय नगर, जयपुर। तो देखो, आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं मैंने जो डाला है वो ही सही है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे लिख दो 113/B, 113/A, 113/24, संजय नगर, जयपुर। ये 3 लाइन होगी। ऐसे भी कर सकते हो, संजय कॉलोनी जयपुर, संजय कॉलोनी राउतसर, संजय कॉलोनी हनुमानगढ़, संजय कॉलोनी अजमेर, कुछ भी हो सकता है। संजीव नगर बीकानेर, संजीव नगर जोधपुर। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, जैसे कई बार कोई पत्र होता है उसमें सीधा आप डाल सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, जैसे मैंने लिखा रामपुरा मठोरिया। डेट देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डे, उसके बाद लिखेंगे मंथ, उसके बाद लिखेंगे ईयर। तो याद रखना बच्चों, जैसे एक तारीख मान लो 1 अक्टूबर 2023, या 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2025, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो। आप दिन जो एग्ज़ाम का वो भी डाल सकते हो, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम 5 मार्च को है, तो 5 मार्च 2025 भी लिख सकते हो। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। तीसरा जो आपका आता है इसमें फॉर्मेट में, जो तीसरा भाग आता है उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। तो संबोधन कैसे करोगे? बड़ों के लिए याद रखना, बड़ों को ऐसे लिखते हैं माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। ऐसे फ्रेंड को कैसे करोगे? डियर फ्रेंड का नाम लिख दो सीधा, जैसे मैंने लिखा डियर राहुल, डियर रेखा, ऐसे। और जो लेटर में दिया हो याद रखना, जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त का नाम लिखना पड़ेगा, पिता को लिख रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा माय डियर फादर, वहाँ पे पिता का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों। आगे चौथा जो आपका भाग आता है उसमें होता है कम्युनिकेशन। मेन पार्ट, मतलब आप कम्युनिकेशन में नीचे आप अपने जो आपके इनफॉर्मल लेटर में कुछ टॉपिक दिए, पॉइंट दिए होंगे 3-4, उनको लिखेंगे, लेकिन आप कैसे स्टार्ट करोगे वो ज़रूरी ज़्यादा है। तो देखो मैंने इस तरीके से कर रखा है जो ठीक लगता है। स्टार्ट में आई एम वेल एंड फाइन हेयर एंड होप यू टू बी द सेम देयर। ये लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो भी अच्छी है। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर। कैसे करोगे देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। आई एम वेल एंड फाइन हेयर एंड होप यू टू बी द सेम देयर। और ऐसे भी कर सकते हो, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद अपना कम्युनिकेशन लिख देना। लास्ट में आप इसको अंत करो तो कैसे करोगे? कोटियस एंड में बड़ों के लिए क्या करोगे? विद रिगार्ड मोम, विद रिगार्ड्स फादर, ऐसे। या फिर ऐसे कर सकते हो, विद बेस्ट रिगार्ड टू मोम एंड लव टू। यहाँ पे आप अपने छोटे भाई बहन का नाम लिख सकते हो, जैसे राहुल, लव टू सोनू, लव टू मोनू। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे लिखोगे? विद बेस्ट रिगार्ड टू फादर एंड मोम, कुछ भी दोनों में से एक, एंड लव टू सोनू।
तो आप पिता को लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? विद बेस्ट रिगार्ड टू मॉम। अगर माँ को लिख रहे हो तो कैसे लिखो? विद बेस्ट रिगार्ड टू फादर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना कि आप अपने पिता को लिख रहे हो तो यहाँ पे मॉम लिख देना, और अगर मॉम को लिख रहे हो तो क्या लिख देना? फादर। मम्मी को लिख रहे हो तो फादर, या फादर को लिख रहे हो तो मम्मी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो विद ग्रेट विशेज, जैसे आप कोई विश करना चाहते हो तो किसी कैसे कर सकते हो? विद ग्रेट विशेज या विद बेस्ट विशेज, कुछ भी कर सकते हो। कई बार आपको सहानुभूति भी देनी पड़ती है, जैसे कोई परीक्षा में फेल हो गया बच्चा, किसी के पिता का अंत हो गया, किसी भाई का अंत हो गया, तो कैसे करेंगे? विद डीप सिंपैथी, DEEP आएगा यहाँ पे, विद डीप सिंपैथी लिखेंगे। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, या फिर सीधा आप लिखना चाहते हो विद बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। अब मान लो आपका दोस्त है तो उसको कैसे लिखोगे? विद बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ऐसे लिखोगे, विद बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। आगे है छठा टॉपिक है, छठा भाग है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में मैंने बताया था कि अंत में जो लिखते हैं ना अपने योर फेथफुली, योर ऑब्डिएंटली, तो इनफॉर्मल में कैसे लिखेंगे? योर लविंग फ्रेंड। मित्र है तो क्या लिखोगे? योर लविंग फ्रेंड। आप मित्र हो किसी के, या आप किसी के बेटे हो तो क्या लिखोगे? योर लविंग सन। पुत्री हो तो योर लविंग डॉटर, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग नेफ्यू, योर लविंग नाइस। याद रखना बच्चों, ऐसे कर सकते हो। योर लविंग फ्रेंड के जगह आप इन नामों का भी प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट जो इसके भाग है, आप इनको अगर करते हो तो आपको अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें 7 भाग अगर लिखते हो आप तो आपके 6 में से 6, या 5 का तो 5 में से 5 आएंगे, 4 का है तो 4 में से 4 आएंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन में आपको 1-2 टॉपिक के बारे में जो एग्जाम में दे रखा है प्रश्न में वो लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं, आप सिर्फ अपना नाम लिखो जो पेपर में दिया हो, अगर हो तो वो लिख दो, नहीं है तो आप खुद का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों। अगले भाग में हम पढ़ेंगे, इसमें एक लेटर के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़ें, छोटे छोटे वीडियो है मेरे और ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बच्चों। थैंक यू।